Assalamualaikum everyone. Hope you are all fine. My name is Dr. Mehnaz Shafi and I am from Kashmir. In previous lecture, we learned about the anatomy of human heart. And in today's lecture, I am going to explain you the human circulatory system. So let us start. Human circulatory system हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए हमारे पूरे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस ब्लड हमारे शरीर के हर सेल हर टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन मिल जाता है। एट द सेम टाइम वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करने का काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ही होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्रोमाइजेस ऑफ थ्री पार्ट्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। हार्ट की अगर मैं बात करूंगी, ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम है ब्लड को पंप करना। ब्लड वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड की अगर मैं बात करूं, ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कुछ सेल्स होते हैं लाइक WBC, RBC, प्लेटलेट्स एटसेट्रा, एंड लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड के अंदर जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा में वाटर होता है, आयंस होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन एटसेट्रा। न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस प्लाज्मा के अंदर लाइक ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं लाइक ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। तो चलिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम एक सेल से। जो ब्लड वेसल्स हमारे सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। इन वेसल्स का नाम होता है वेन्स। हमारी बॉडी की जो लार्जेस्ट वेन होती है दैट इज द वेना कावा। जो वेन्स हमारे लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उनको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। जो वेन्स हमारे अपर पार्ट यानी कि हेड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं उनको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो ये जो वेन्स होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके इस ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचा देते हैं। ये राइट एट्रियम ब्लड से फिल हो जाता है। यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो ओपन हो जाता है एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट एट्रियम ब्लड एंटर्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाता है। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये जो ब्लड यहाँ पे है ये चला जाएगा इस वाली, ये जो ब्लू कलर की वेसल आपको दिख रही है इस वेसल में चली जाएगी एंड इस वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये वेसल सीधे जाएगी लंग्स के पास, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दिया जाता है और लंग से इस ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन इस ब्लड में चला जाएगा तो अब यहां से ये ब्लड, अब जिस ब्लड में ऑक्सीजन है तो ये ब्लड कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वेसल जो लंग से आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इस वेसल को हम बोल सकते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। दिस एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं एंड ये जो ब्लड है ये चला जाता है इनटू द लेफ्ट ventricle. Left ventricle gets contracted and this blood enters into this vessel and the name of this vessel is aorta. ये aorta ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके बॉडी के हर सेल तक, हर टिश्यू तक पहुंचा देते हैं। और ये वेसल्स जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो हमारे सेल्स की तरफ जा रही है, इन वेसल्स का नाम है आर्टरीज और ये कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज जैसे सेल्स तक पहुंच जाती है तो यहाँ पे ये आर्टरीज ऐसे छोटे छोटे कैपिलरीज बन जाती है इसकी। ये देखिए छोटी छोटी कैपिलरीज बन गई।
अब इन कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन सेल को दिया जाएगा। सेल में रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रही होती है, तो रेस्पिरेशन रिएक्शन में हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से किस में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो कौन कैरी करता है, वो ले लेते हैं वेन्स। तो इस पूरे डायग्राम से हमें क्या समझ आ जाता है, हमें समझ आ जाता है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना। लंग्स जो होते हैं इनका काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूंगी, वो वाले वेसल्स that carry the deoxygenated blood from cells towards the heart are known as veins, and the vessels that carry the oxygenated blood from the heart towards the cells are known as arteries. But there is an exception. ये वाली जो वेसल है, ये जो लंग्स की तरफ जा रही है, पल्मोनरी वेसल, ये कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो इसका नाम होना चाहिए पल्मोनरी वेन, बट इट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली वेसल अगर आप देखोगे जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, तो इसका नाम होना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, बट इट इज नोन एज पल्मोनरी वेन। तो नटशेल में आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है द वेसल्स दैट कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर नोन एज वेन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। द वेसल्स दैट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर नोन एज आर्टरीज एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मीन्स यहां पे एक सर्कुलेशन चलती है बिटवीन द हार्ट एंड आवर सेल्स। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। और यहां पे बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, इट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि ह्यूमंस, हम लोग जो है हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन चलता है। Hope you understand each and every point and this whole process is crystal clear to all of you. Don't forget to like, share and subscribe my channel. God bless you all. Take care. Allah Hafiz.